सवाल संवाददाता यूपी खबरिया की टीम आज मौजूद है महाराजगंज जनपद के एक ऐसे धार्मिक स्थल पर जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत का जब भी कोई अधिकारी गोरखपुर परिक्षेत्र में नियुक्ति पाता था तो सबसे पहले इस मंदिर का दर्शन करता था, उसके बाद ही अपने कार्यभार को आरंभ करता था। इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर काफ़ी पुराना है, प्राचीन समय का है। यूपी खबरिया की टीम आज इस मंदिर परिसर में पहुंची है और आपको इस मंदिर से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में बताएगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भगवान जगन्नाथ मंदिर बड़हरा महंत के मठाधीश जी, महंत जी। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे महंत जी से किस मंदिर से जुड़ा क्या कुछ इतिहास रहा है और क्या इसकी लोक मान्यताएँ हैं। सर स्वागत है, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी खबरिया पे। पहले तो इस चैनल का स्वागत कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के संबंध में आपने जो विचार किया और जनमानस में इसकी विशेषताओं के बारे में प्रचारित करने का निर्णय लिया, इसीलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ भगवान मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंडल का सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर है। यह जगन्नाथ भगवान मंदिर पुरी की जो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथ भगवान मंदिर, जो कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी एक शाखा है। इसकी स्थापना सन 1786 ईस्वी में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये इलाका नेपाल में था। वहाँ के पुरी के जो महात्माओं का एक समूह जो वैष्णव रामानुजदास के नेतृत्व में मुक्ति नारायण की यात्रा पर था, वह पैदल यात्रा में इस स्थान से आते हुए मुक्ति नारायण जा रहा था। रास्ते में यहाँ रात को विश्राम किया और तब यह स्थान निर्जन था, जंगल था और रात के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी ने यह आदेश दिया कि यह स्थान एक सिद्ध भूमि है, यहाँ पर मेरे विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। इसके बाद भगवान की कृपा से उनको रात को नींद नहीं आई। सवेरे से बड़े चिंतित थे कि इस निर्जन वन में किस तरह से भगवान की स्थापना होगी। फिर यहीं रह के तप करने लगे। तप करने के पश्चात ये सूचना निचलोल के राजा को मिली हुई। उसमें निचलोल के जो राजा थे उनका नाम था महादत्त सेन। फिर वो महादत्त सेन तपस्या से प्रभावित होकर के यहाँ आए और संत समूह के जो प्रमुख थे वैष्णव रामानुजदास जी, उनसे कहे कि आप मंदिर का विग्रह की स्थापना के लिए प्रयास कीजिए और हर संभव मदद आपको दी जाएगी। फिर यहाँ से वैष्णव रामानुजदास जी पद यात्रा करते हुए पुरी गए और 2 साल 9 महीने के बाद विग्रह लेकर के पुनः लौटे और लौटने के पश्चात यहाँ पर बड़ी धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की विग्रह की स्थापना हुई और तब से निरंतर पूजा पाठ यहाँ चलते रहे हैं। बहुत सारे उत्सव समैया होते रहे हैं, जिसमें से प्रमुख है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, झूलोत्सव, विजयादशमी के अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण व प्रवचन, फिर अन्नकूट जिसमें भगवान को 56 प्रकार से अधिक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का विग्रह जो भगवान जगन्नाथ हैं, यह कृष्ण की के अवतार हैं। यह मंदिर रामानुज संप्रदाय का है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का दर्शन दिया, जिसके अनुसार चित्त, अचित्त और प्रकृति मतलब जीव, ईश्वर और प्रकृति तीनों सत्य हैं और इसी तीनों के सत्यता के आधार पर भगवान का जो अर्चावतार है, जो 5 भगवान के स्वरूप हैं, पर, व्यूह, अंतर्यामी और अर्चावतार। अर्चावतार में कलयुग के प्रधान देवता भगवान जगन्नाथ ही हैं।
क्योंकि इनकी स्थापना जो विग्रह है पुरी की वह स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, और बाकी जो विग्रह हैं चाहे जिनके भी हों वह काल्पनिक हैं, लेकिन वास्तविक विग्रह जो भगवान कृष्ण की कृपा से जो स्थापना हुई थी जगन्नाथ जी की, उन्हीं के विग्रह का वास्तविक स्वरूप जो पुरी में है वह यही है।